गाइस, माय नेम इज शुभम पाल और आज की वीडियो में हम बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन सीखने वाले हैं। इसे जनरली फास्ट पावर भी बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, हमें अगर x की पावर y निकालना है और अगर y की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल मान लें 10 की पावर 9 तक है, तो अगर हम इसे नॉर्मल पावर से करते हैं तो मतलब अगर हम x को y टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होती है। तो O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अगर n की वैल्यू 10 की पावर 9 तक है तो ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा लेगा प्रोग्राम, और मे बी एग्जीक्यूट होने में आपका एक दिन भी लगा सकता है। तो इसीलिए हमारी बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन एक न्यू एल्गोरिथम है जिसके थ्रू आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ log n में आप x की पावर y निकाल सकते हो। तो इसमें अगर आपका y 10 की पावर 18 भी है तो भी आप निकाल सकते हो। और बहुत बार आपको क्वेश्चंस में दिया जाता है कि आपको मॉड्यूलो निकालना है, कि जो भी आप पावर निकाल रहे हो उसका मॉड्यूलो 10 की पावर 9 + 7 होता है ऐसे बहुत बार। तो उन केसेस में आपको पावर फंक्शन खुद इम्प्लीमेंट करना पड़ता है और आप जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं C++ वगैरह के तो वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम जाते हैं कोड में और देखते हैं कैसे बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन वर्क करता है और उसका कोड लिखते हैं। हम रिकर्सिवली ट्राई करेंगे और इटरेटिवली ट्राई करेंगे, एंड दिस वीडियो इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज हु आर गोइंग टू स्टार्ट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये ऑलमोस्ट बहुत सारे कॉन्टेस्ट में यूज़ होता है ये, तो इसीलिए ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखें। तो ये वेबसाइट है cpalgorithms.com। ये एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जो भी एल्गोरिथम्स यूज़ होती हैं मोस्टली उन सारी एल्गोरिथम्स का एक्सप्लेनेशन है विद एफिशिएंट कोड, छोटा से छोटा कोड लिखा हुआ है जिसको आप अच्छे से समझ भी सकते हैं, और डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया है विद सैम्पल प्रॉब्लम्स आखिरी में जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन की जो थ्योरी है पहले एक बार देखेंगे कि वो एल्गोरिथम वर्क कैसे करती है। तो एक चीज़ जो कि इसमें यूज़ होती है कि अगर दो नंबर्स होते हैं और अगर दो नंबर जैसे a की पावर b इंटू a की पावर c है, तो इस केस में क्या होता है, इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं क्योंकि बेस सेम है। तो ये चीज़ इसमें यूज़ होती है। और बेसिकली हम लोग को क्या होता है, जनरली अगर जैसे मैंने बताया था कि a की पावर n में आपको n टाइम्स a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो हमारी बेसिक नाइव एल्गोरिथम होती है। तो इस केस में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होगी। बट अगर आप इस n को बाइनरी फॉर्मेट में लिख सकें, फॉर एग्जांपल अगर आपको 3 की पावर 13 निकालना है, ठीक है, तो फिर आप 13 को अगर बाइनरी फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या आएगा 1101, और जिसमें कि आपका होगा 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। इससे आपका पूरा निकल आएगा। और आप ये सारी आप अगर देखें तो ये जो पावर्स हैं ये सारी 2 की पावर्स हैं, तो इनको निकालने में कितना टाइम लगेगा, आपका log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, फिर आप इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हो गई थ्योरी की बात, और इसीलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है log n। तो अगर आप इसका जनरल जो रिकर्सिव फॉर्मूला है वो भी देख सकते हैं कि अगर आपका n इवन है तो आप सीधा n को बाई 2 कर सकते हैं और फिर जो आपका होगा रिजल्ट उसको स्क्वायर कर देंगे। लेकिन अगर ऑड है तो आप वो जो एक्स्ट्रा a होगा जो कि आप नहीं ऐड कर पा रहे क्योंकि n-1/2 किया आपने, तो आपका एक a बच जाएगा, तो हम उसको बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया उसका रिकर्सिव वे कि ये कैसे वर्क करती है। अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं इसके कोड में। तो यहाँ पे हम लोग ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड है, तो और हम लोग जीनी एडिटर का यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही लाइट वेट एडिटर है और ये ओपन सोर्स एडिटर है और ये फ्री है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपके हर एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, विंडोज़ के लिए, मैक ओएस के लिए, लिनक्स के लिए। तो यहाँ पे हमने t टेस्ट केसेस हैं और हम हर टेस्ट केस में x और y इनपुट करा रहे हैं, और ये लॉन्ग डेटा टाइप के हैं। और हमने बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन फंक्शन को कॉल कर दिया जो कि 2 आर्गुमेंट्स लेता है x और y, और हमें x की पावर y निकालना है। तो चलो अब कोड लिखते हैं। तो पहले हम लोग एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम लोग रिज़ल्ट को सेव कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 1, एंड देन हमारे जैसे हमने एल्गोरिथम में देखा था कि अगर y हमारा इवन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग सिंपली रिज़ल्ट को क्या ले लेंगे, हम लोग बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे रिकर्सिवली, और हम लोग x को स्क्वायर कर देंगे और y/2 हो जाएगा। और सिमिलरली अगर आपका y ऑड है तो फिर आपको एक एक्स्ट्रा x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x² y/2, और एक एक्स्ट्रा x जो हमारा बच गया ये वो हो जाएगा, और हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। नाउ लेट्स सी क्या है, कोड सही है, कोड तो सही है बट हमने बेस कंडीशन नहीं डाली है जिससे हमारा सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा।
तो चलो अब बेस कंडीशन डालते हैं। बेस कंडीशन क्या होगी, हमें पता है y बार बार डिक्रीज़ हो रहा है, y/2 होता जा रहा है, तो एक टाइम पे आके y 0 हो जाएगा। तो अगर y 0 हो गया तो हमारा रिज़ल्ट क्या निकलना चाहिए, तो x की पावर 0 क्या होगा, तो वो बेसिकली जाएगा 1 सिंपली। तो हम यहाँ से 1 रिटर्न कर देंगे। तो हमारा कोड कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स रन इट। तो हम लोग चलाएंगे कमांड g++-std = C++11, जो कि हमारा C++ का वर्जन हम यूज़ करने वाले हैं, और फाइल का नाम हो गया 2.cpp। लेट्स रन इट। a.out। नाउ पहले टेस्ट केसेस मान लो 3 टेस्ट केसेस हैं। तो सबसे पहले 2 की पावर 5 निकाल के देखते हैं, विच इज़ 32, इट्स करेक्ट। तो अब 3 की पावर 6 निकालते हैं, 729, विच इज़ ऑल्सो करेक्ट। चलो 5 की पावर 4 चेक करते हैं, इससे 625। तो हमारा सारे आंसर सही आए हैं, और हमारा ये log n में आपका एक्सपोनेंशिएशन निकाल रहा है। तो इसी तरह अगर आपको मॉड करना होगा तो आप एक पर्टिकुलर नंबर से मॉड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली आप जो मॉड होगा, मान लो आपको 10 की पावर 9 + 7 से मॉड करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी आप इसको होल में ले सकते हैं ब्रैकेट में, एंड देन आप यहाँ पे मॉड 10 की पावर 9 + 7 कर सकते हैं। तो इससे आपका मॉड्यूलर अरिथमेटिक भी आ जाएगा इसमें। तो चलिए बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन का इटरेटिव कोड लिखते हैं। तो पहले टेम्परेरी वेरिएबल रिजल्ट में हम 1 ले लेंगे, और फिर वाइल लूप में जाएगा y > 0, क्योंकि हमारा y डिक्रीज होता रहता है, जैसे हमने देखा था /2 होता रहता है। और हमारी जो 2 कंडीशन थी, पहली थी अगर y इवन है तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग x को स्क्वायर कर देंगे और हम लोग y को /2 कर देंगे। और लेकिन अगर हमारा ऑड है y, तो उस केस में क्या होगा, हम लोग को पहले रिज़ल्ट में एक x को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब /2 करते हैं तो हमारा एक x मिस हो जाता है। तो हम उसको पहले आंसर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद वही सेम x को स्क्वायर कर देंगे और हम y को y/2 कर देंगे, एंड देन वी विल रिटर्न द रिज़ल्ट। नाउ द प्रोग्राम इज़ कंप्लीट, लेट्स रन इट। तो पहले कंपाइल करते हैं, नाउ लेट्स रन इट। तो पहले टेस्ट केसेस मान लो 3 टेस्ट केसेस हैं। पहले 2 की पावर 6 निकाल के देखते हैं, विच इज़ 64, जो कि करेक्ट आ रहा है। चलो 4 की पावर 5 निकालते हैं, 1024, विच इज़ करेक्ट। लेट्स ट्राई 100 की पावर 100, जो कि गलत आ रहा है। ये गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे ये लिमिट से एक्सीड हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, ताकि आप फर्दर मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाते रहें। और अगर नहीं पसंद आई तो अनलाइक पे भी क्लिक कर सकते हैं, बट कमेंट्स में रीज़न ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरी वीडियोज़ में, तो मैं ज़रूर उस पर वर्क करूँगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।